स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी शब्दों के अंग्रेजी स्पेलिंग। ठीक है, किस प्रकार से हिंदी शब्दों का अंग्रेजी स्पेलिंग होता है, इस बात को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के हिंदी अक्षरों के उच्चारण को हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से उसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द हमारे सामने है, पहला शब्द है कमल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर का है, का हो जाएगा। ठीक है, आधा का लिख लेते हैं। का में आ का भी साउंड आ रहा है। ठीक है, आ का भी आवाज़ आ रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं आ। ठीक है, का। फिर उसके बाद म है, लिख लेते हैं म, आधा म। फिर माँ, आ का भी साउंड आ रहा है इसमें, आ लिख लेते हैं। फिर ला, जैसे कमल, तो ला में आ का उच्चारण नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये केवल आधा ला ही रह जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका अंग्रेजी शब्द देखते हैं। क का होता है के, आ का होता है ए, माँ का एम, आ ए। ठीक है, और ला का हो जाएगा एल। सबको जोड़ देते हैं। के ए एम ए एल। ठीक है, तो ये हमारा अंग्रेजी शब्द, ठीक है, मिल जाता है हम लोगों को कमल। तो कमल को हम लोग इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखेंगे, कमल। ठीक है, आगे देख लेते हैं रमेश। ठीक है, तो रमेश को हम लोग तोड़ लेते हैं। रमेश, रा, आधा रा हो जाएगा। फिर उसके बाद रा में हलंत। ठीक है, रा में हलंत, इस टाइप से लिखेंगे। प्लस आ का साउंड आ रहा है। ठीक है, रा, आ लिख लेते हैं। उसके बाद माँ, में। ठीक है, में का तो यहाँ पे माँ का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो माँ लिख लेते हैं, आधा माँ। उसके बाद ए। ठीक है, ए, और यहाँ पर ये इस रूप में है। ठीक है, और यहाँ पर है तलबी अशा, तो लिख लेते हैं तलबी अशा। ठीक है, तो यहाँ पे आधा रा का हो जाएगा आर, प्लस आ का हो जाएगा ए, माँ का हो जाएगा एम, ए। ठीक है, ए का होता है ई, और तलबिया शाह का होता है एस एच। तलबिया शाह का एस एच होता है, तो लिख लेते हैं एस एच। सबको जोड़ देते हैं, तो हमारा स्पेलिंग बनता है आर ए एम ई एस एच, रमेश। ठीक है, तो हिंदी शब्द रमेश को हम लोग अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखेंगे, आर ए एम ई एस एच। ठीक है, आगे देख लेते हैं शरद। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। सा, शरद, आ का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो आ लिख लेते हैं।
उसके बाद र, आधा र हो जाएगा, ठीक है। रा में हलंत। रद, आ रहा है साउंड में, ठीक है, तो आ लिख लेते हैं। उसके बाद द, सरद। द मतलब आ का साउंड इसमें नहीं आ रहा है, सरद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो केवल हम लोग दा में हलंत लिख लेते हैं, आधा द, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका अंग्रेजी शब्द लिख लेते हैं। तो तलबिया शाह का होता है SH, आ का हो जाएगा ए, आधा र का होता है R, आ का होता है ए, और ड का होता है D, ठीक है। तो सबको मिला देते हैं हम लोग। SHARAD, शरद, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी शब्द है और इसका अंग्रेजी शब्द बनता है SHARAD, ठीक है। तो ये है अंग्रेजी स्पेलिंग। आगे देख लेते हैं सचिन, ठीक है। सचिन, तो यहाँ पे सा, दंत सा, ठीक है। उसके बाद सचिन, आ का भी साउंड आ रहा है तो लिख लेते हैं आ। फिर चा, आधा चा, ठीक है। फिर ये हर्ष ई है, क्या है, हर्ष ई है, इस रूप में है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं हर्ष ई को, ठीक है। अब उसके बाद न, ठीक है। सचिन, आ का साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए आधा न हम लोग लिख लेते हैं। तो दंत सा का होता है S, दंत सा का होता है S, आ का हो जाएगा A, ठीक है। चा का होता है CH, हर्ष ई का होता है I, और ना का हो जाता है N। सबको मिला देते हैं, हमारा स्पेलिंग हो जाएगा SACHIN, सचिन, ठीक है। SACHIN, सचिन। आगे देख लेते हैं मनोहर। संधि विच्छेद करते हैं, इसको तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मनोहर, माँ, आधा माँ, आ का भी साउंड आ रहा है इसमें। फिर ना, आधा ना हो जाएगा। फिर ओ का साउंड आ रहा है, मनो, नो, ओ का साउंड आ रहा है, ओ, तो लिख लेते हैं ओ। हर, आधा हा, हर, आ का भी उच्चारण आ रहा है इसमें। फिर रा का, ठीक है, मनोहर, इसमें आ का साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें आ का साउंड नहीं आ रहा है। तो माँ का होता है M, आ का होता है A, ना का हो जाएगा N, ओ का होता है O, हा का होता है H, A हो जाएगा, और ये R। सबको मिला देते हैं, MANOHAR, मनोहर, मनोहर, MANOHAR, मनोहर, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आया है तो इस यहाँ पर जो महेश शब्द जो लिखा हुआ है, आप इसका स्पेलिंग लिखकर कमेंट करें, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।